बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना खेत अपना रोजगार, वजीर आला पंजाब जो है एक बड़ा नारा लगा चुके हैं कि पंजाब के देहातियों को मुफ्त जमीन जो है वो पंजाब में फराहम की जाएगी। कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या क्या चाहिए जब आपने अप्लाई करना है, जमीन कितने किसानों को जो है वो दी जा रही है, क्या पहले पहले से जो जमींदार हैं वो इसके लिए अहल हैं या नाअहल हैं, जमीन किन इलाकों में ज्यादा दी जा रही है, क्या कब्जों से पाक जमीन होगी और उम्र की हद जो है वो क्या रखी गई है, तालीमी मेयार जो है वो कितना रखा गया है। ये तमाम पहलू जो है वो आज के वीडियो में मैंने कवर करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब जो ये नारा लगा चुकी हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कि वो लोग जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं उनको मुफ्त ज़मीनें 3 से 5 एकड़ तक जो है वो दी जाएंगी, ताकि वो लोग वहाँ पर काश्तकारी करके अपना रोजगार जो है वो कमा सकें। वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से बहुत सारी अहम चीजें कर दी हैं। उनका ये कहना है कि जो ज़रूरी ग्रेजुएट थे इस स्कीम की आड़ में उनकी नौकरी भी आगे चली गई है और पहले 1 साल के लिए आए थे, अब वो जो अपना खेत अपना रोजगार स्कीम है उसमें भी काम करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों को काश्तकारी सिखाएंगे और उसके लिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो स्टाइपेंड था, जो वजीफा 60,000 रुपए अगर ग्रेजुएट्स को एक माह में दिया जाता था, अब वो बढ़ाकर 70,000 रुपए कर दिया गया। तो एक फायदा तो उन लोगों को हो गया जो नई ग्रेजुएट्स थे, उनकी नौकरी की मुद्दत भी बढ़ गई और उनके पैसे जो हैं वो भी बढ़ गए। उसके अलावा वज़ीर आला पंजाब जो है उसने दावा ये किया है कि जो अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत लोगों को जमीन मिलेगी उनको उसके साथ किसान कार्ड भी मिलेगा, ग्रीन ट्रैक्टर भी मिलेगा जिस पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी, मार्केट सपोर्ट भी मिलेगी और मशीनरी भी मिलेगी। ये 4-5 इंतहाई अहम चीजें हैं कि जमीन भी मिलेगी और उसके साथ जो है वो बाकी चीजें भी मिलेगी, मशीनरी भी मिलेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी और 50,000 रुपए फी एकड़ जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी। ताकि ये लोगों को सिर्फ जमीन नहीं दी जा रही, उस पर काश्तकारी करने के लिए बाकी लवाजमात भी दिए जा रहे हैं, नकद पैसे दिए जा रहे हैं ताकि लोग बीज खरीद सकें, खाद खरीद सकें, ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, किसान कार्ड दिया जा रहा है। तो ये इंतहाई अच्छी चीज जो है अभी तक के जो हकायक हैं उसमें ये नजर आ रही है और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 50,000 फैमिलीज जो हैं वो इसमें अकोमोडेट हो रही हैं। 3 लाख वाली जो बात है वो शायद पूरी ना हो सके। अब इसमें 2,50,000 एकड़ जमीन जो है 3 लाख से कम कर दी गई है, 2,50,000 उसमें शायद जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जिसने जमीनें देखनी थी उसने देखा है कि ये 3 लाख नहीं बन रही, 2,50 2.5 लाख बन रही है। तो ये बिल्कुल मुफ्त लंबे अरसे की लीज पर जो है वो उन लोगों को दी जा रही है जो छोटे किसान हैं जिनकी जमीन 2 एकड़ से कम है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, या वो देहाती जो लैंड लेस हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है वो भी इस स्कीम के लिए अहल हो सकते हैं। इसमें एक इंतहाई अहम पॉइंट जो मैं समझता हूँ, क्योंकि देहाती होने के नाते हमारे यहाँ एक मिथ है देहातों में कि चीमे, चट्ठे, राजपूत, जाट, सैयद ये सारे जमींदार हैं और दूसरे को एक आम इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कमी की, जो काम करने वाले देते हैं, लोहार, दरखान, नाई, मरासी, मोची, पावली जो भी हैं। अब इसमें ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि अब वो लोग भी जमींदार बन जाएंगे, जमीन जो लैंडलेस लोग हैं तो वो भी अब जो पिंड का चौधरी है, जो भी कोई राजपूत है या जट है या चीमा है या चट्ठा है या कोई दूसरा जो भी कोई लघारी है या मजारी है या खोसा है, तो उसके बराबर वो भी कहेंगे कि अब हम भी जमींदार हैं। तो ये एक बड़ा इसमें अहम पहलू है। उसके अलावा जमीन जो है ये बड़ी अहम बात है कि ये जमीन जो है वो बकाया जमीन दी जा रही है। बकाया का मतलब ये है कि ये जमीन कब्जों से पाक होगी, लिटिगेशन से पाक होगी, इस पर कोई गैर कानूनी कब्जा काबिज नहीं होगा, कोई इसका अदालत में केस नहीं होगा, लोगों को बिल्कुल क्लियर जमीन, इसको बकाया जमीन बोलते हैं रेवेन्यू की इस्तेलाह में। ये बकाया जमीन जो है ये किसानों को दी जा रही है, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब ने ये स्कीम शुरू की थी जो जरिए ग्रेजुएट थे उनको कुछ जमीनें देने की, 12.5 एकड़ थी गालबन, उसमें कुछ अभी भी हैं बक्कर वाली साइड पे, डीजी खान वाली साइड पे, जो अलाट तो उनको की गई थी लेकिन वहां पर बाहर से लोग जो हैं वो काबिज हैं और जरिए ग्रेजुएट्स को वो जमीनें नहीं मिल सकी।
लेकिन वो बंजर ज़मीनें थी, ये आबाद ज़मीनें दी जाएँगी, बंजर ज़मीनें नहीं इनको दी जाएँगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जो आखिरी इंतहाई अहम पॉइंट है, वो ये है कि जब आप अप्लाई करने बैठोगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या-क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास पंजाब का डोमिसाइल हो और आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो पंजाब के अंदर आता हो, आपके पास सीएनआईसी जो है वो होना चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि आपका पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो भी होने चाहिए, क्योंकि उस वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप अप्लाई करने बैठेंगे। उसके अलावा एक्टिव सेल नंबर, आपका फ़ोन नंबर जो है वो आपके नाम पे एक रजिस्टर्ड सिम भी होनी चाहिए जब आप अप्लाई करने बैठेंगे, ताकि उसके ज़रिए कॉरेस्पॉन्डेंस जो है माज़ी में आपसे हो सके। उसके अलावा बैंक अकाउंट भी शायद आपको चाहिए होगा और फ़र्द मलकियत चाहिए होगी, जो ज़मींदार होंगे उनको फ़र्द मलकियत देना होगी कि वो वाक़ई 1 एकड़ या 2 एकड़ से कम के जो है वो ज़मींदार हैं, वो कोई बड़े ज़मींदार नहीं हैं, और जो लैंडलेस हैं उनको एक एफ़िडेविट देना पड़ेगा, स्टाम्प देना पड़ेगा कि हम वाक़ई ज़मींदार नहीं हैं और हम लैंडलेस हैं, हमारे पास एक मरला भी ज़रई ज़मीन का नहीं है। कुछ इज़ाफ़ी चीज़ें हैं, इनकम सर्टिफ़िकेट भी माँगा जा सकता है, ज़राअत का तजर्बा कितना है आपको, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, और एक जो है वो एजुकेशन का सर्टिफ़िकेट कि आपकी तालीम कितनी है। ये 10-12 चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए अगर आपने इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है। और अच्छी बात ये है कि तमाम तर तैयारी जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुकम्मल कर ली है, ज़मीनें आइडेंटिफ़ाई कर ली गई हैं। ज़्यादा ज़मीनें जो हैं वो चोलिस्तान और साउथ पंजाब के अज़ला में हैं। बाकी जो अज़ला हैं वहाँ पर चूँकि ज़मीनें नहीं हैं और इसलिए वहाँ पर ज़मीनें ये जो अपर पंजाब और सेंट्रल पंजाब के लोग हैं उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये ज़मीनें जो हैं ये शायद यूनियन काउंसिल की सतह पर दी जाएँगी कि एक यूनियन काउंसिल के जो लोग हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। एक गाँव की छत जो है मुझे पता चला कि नहीं रखी जा रही, तो एक यूनियन काउंसिल से बाहर का बंदा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। रावलपिंडी का बंदा लाहौर में या सरगोधे में या फैसलाबाद या डीजी खान में अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये बहुत जल्दी इस पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो अनाउंस करने जा रही हैं, और एक पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ज़रिए एक पोर्टल मुतारिफ करवाया जाएगा, एक वेबसाइट मुतारिफ करवाई जाएगी, जिससे आपसे ऑनलाइन दरख्वास्तें ली जाएँगी और उसमें किसी भी असर और रसूख को बालाए ताक रखा जाएगा। किसी एमपीए, एमएनए, वज़ीर या ब्यूरोक्रेट की सिफ़ारिश काम नहीं आएगी। जिस तरह ग्रीन ट्रैक्टर किसानों को शफ़ाफ बैल्टिंग के ज़रिए, जो इलेक्ट्रॉनिक बैल्टिंग है उसके ज़रिए दिए जा रहे हैं, तो इस तरह ये ज़मीन जो है ये भी शफ़ाफ इलेक्ट्रॉनिक बैल्टिंग के ज़रिए जो है वो जो एलिजिबल होंगे, जिन जो हर किस्म के मेयार पर पूरा उतरते होंगे, उन लोगों को दी जाएगी। और अगले चंद ही रोज़ में उम्मीद है कि या अगले 1 हफ्ते के अंदर इस स्कीम का ऐलान कर दिया जाएगा, और जो लैंडलेस लोग हैं, जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन लोगों को पंजाब के अंदर ज़मींदार बनाकर काश्तकारी का मौका दिया जाएगा, ताकि वो अपना बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो कमा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।